नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल। मैं डीके सर। आज के टैली के क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कई इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको आने वाले एग्जाम में और टैली में काम करने में काफ़ी हेल्प करे। आइए देखते हैं। इसमें टॉपिक है फीचर्स ऑफ टैली और सिंपल इंफॉर्मेशन। ये टैली की बेसिक जानकारी है और टैली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई जा रही हैं। देखिए, टैली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलर अकाउंटिंग पैकेज इन इंडिया। भारत में टैली एक अकाउंट्स पर आधारित प्रोग्राम है जो काफी महत्वपूर्ण है और हर जगह इसको लोग जानते हैं। आमतौर पे टैली सॉल्यूशंस जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, इसके फाउंडर है मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1932 में हुआ और ये 2002 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रेजेंट में भरत श्याम सुंदर गोयनका जो इनके को फाउंडर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो टैली सॉल्यूशंस के ऑनर हैं और इसको डील कर रहा है। ये भरत श्याम सुंदर गोयनका के ही सन है। कुछ बेसिक चीजें और जान लें, ये शॉर्टकट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लें। टैली कंपनी में यदि आप काम कर रहे हैं तो अगर आप काम करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए हैं अगले स्क्रीन तक, तो पिछले स्क्रीन में बैक होने के लिए आप एस्केप बटन दबाएंगे। कीबोर्ड का पहला बटन एस्केप होता है, ESC। इसको दबाने से आप पिछले स्क्रीन पर बैक हो सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड पे जाना है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे अगर आपको जाना हो तो इंटर बटन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई फॉर्म भरते रहते हैं, नाम आपने लिख लिया, अब अगला लाइन फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो इंटर मार के बढ़ते जाते हैं। यहाँ वही चीज बताया जा रहा है कि अगर कोई चीज आप काम कर रहे हैं, एक लाइन आप लिख चुके हैं, तो दूसरे लाइन में जाने के लिए इंटर करेंगे। और अगर आप दूसरा लाइन में जाने के बाद पिछला लाइन में वापस अगर लौटना हो तो बैक स्पेस बटन जिसे मिटाते हैं उस बटन का इस्तेमाल कर पिछले लाइन पे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें। ये शॉर्टकट्स हैं, ये आपको टैली में काम करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसा कि आप जानते हैं F1 ये हर जगह हेल्प के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर टैली में कोई फीचर है जिसको आपको जानना है और टैली में आप नहीं कुछ समझ पा रहे हैं, तो F1 के अंदर जाके उसका टॉपिक डालेंगे तो उसके इंडेक्स में सारा डिटेल आ जाएगा। उसमें से जिस शीर्षक के बारे में जानना है क्लिक करके उसका पूरा नोट आप पढ़ सकते हैं विद प्रोसेस। एक तरह की डिक्शनरी है समझिए, जिसके अंदर हर वर्ड की मीनिंग दी गई है और लगभग हर प्रोग्राम में F1 से हेल्प ही रहता है। दूसरा है F2। आमतौर पे जब कोई काम करते हैं टैली के अंदर तो हर एंट्री या रिकॉर्ड का एक डेट होता है और उस डेट को रिकॉर्ड के हिसाब से चेंज करना। F2 से आप उस डेट को बदल सकते हैं। जैसे आज 23 नवंबर है और आज के डेट में आप एंट्री करना चाह रहे हैं जबकि लास्ट डे आप 22 किए थे, तो अगर आप एंट्री करने जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट डेट कल वाला ही कैरी करेगा। तो जब आप F2 प्रेस करेंगे तो जैसे F2 प्रेस करेंगे तो वो 22 अपने आप 23 हो जाएगा। टैली में एक खासियत है कि जितना बार F2 करके डेट चेंज करने के लिए लेंगे, जो पिछला डेट उसमें एंट्री किया गया होगा अपने आप एक डेट वो नेक्स्ट हो जाता है। आपको फिर चेंज करने का जरूरत नहीं, इंटर मार देना है सिर्फ, वो ही आ जाएगा। कहीं उसके बाद फिर कहीं F2 दबा दिए तो 23 24 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है वो F2 से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज 1 नवंबर है और आप उसको बदल करके कोई दूसरा ही डेट डालना चाहते हैं मैन्युअली खुद से, तो फिर आप अपने से लिख दीजिए कीबोर्ड से जो लिखना है एंड देन इंटर प्रेस कीजिए। यानी यहाँ इंटर प्रेस का मतलब ओके करना होता है। नेक्स्ट आता है इसमें कुछ शॉर्टकट जो काफी इंपॉर्टेंट है। F4। इससे पहले हम लोग जरा F3 देख लें। तो जैसा कि आप जानते हैं F3 जो है उससे कंपनी चेंज कर सकते हैं, वो ऑप्शन रहता है। सो F3 से कंपनी आप लिख लेंगे। ऑल्ट के साथ F3 से सिलेक्ट कंपनी होगा।
मान लीजिए आप बहुत सारे कंपनी का लिस्ट देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये टैली अपने पास खुला हुआ है और आप देख पा रहे हैं यहाँ F3 से कंपनी है। अगर आप मैं F3 प्रेस करूं तो मुझे ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो हमें दिखेगा खुली हुई कंपनी का लिस्ट, जिसमें से हम दूसरा कंपनी को ये कर सकते हैं चेंज। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और कोई कंपनी जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है उसको खोलना हो, Alt F3 लेंगे, जो इसमें पहले से अवेलेबल कंपनी है उसके लिस्ट आ जाएंगे। हम चाहे तो कोई दूसरा कंपनी लेकर के इंटरप्रेस कर सकते हैं। ये है आपका, मान लीजिए हम ले लिए, ये मेरे पास दूसरी कंपनी जो है आ गई है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं KCTC बाई DK सर और KCTC सीतामढ़ी नाम की दो कंपनी आ गई। KCTC सीतामढ़ी अभी एक्टिव है। अगर मैं सीधे F3 प्रेस करूं तो मेरे पास कंपनी की लिस्ट है। जिस कंपनी को मैं एक्टिव करना चाहूँ उस कंपनी पे जाके एंटर करूंगा, वो कंपनी अब ऊपर आ जाएगा। यानी F3 से हम कंपनी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और Alt F3 से क्या कर सकते हैं, और कोई दूसरा कंपनी खोल सकते हैं, और कोई दूसरा कंपनी खोल सकते हैं। तीन तो खुल गया, ये Alt F3 से। और Control F3 अगर प्रेस करेंगे तो आप किसी कंपनी को बंद कर सकते हैं। ये शट कंपनी का प्रोसेस देखिए बंद हो गया एक। Control F3 से कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। F3 से चेंज कंपनी, है ना। Alt F3 से सेलेक्ट कंपनी, यानी एक लिस्ट ऑफ कंपनी में से कोई कंपनी नया, एग्जिस्टिंग कंपनी में से कोई कंपनी खोलनी है। और Ctrl+F3 से उस कंपनी को सेट करते हैं। कंपनी का मतलब टैली का फाइल, आप ऐसे समझिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, अच्छा डेट वाली चीज को भी चलिए चेक कर ही लेते हैं। अभी आपके कंप्यूटर में डेट क्या आ रहा है, 1 नवंबर। यहाँ पे पीरियड क्या आ रहा है, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक। ये फाइनेंशियल ईयर है, इसको करंट पीरियड कहेंगे। यानी अगर आप इस टैली में काम करेंगे तो आपकी एंट्री का डेट कम से कम इतना होगा और अधिक से अधिक इतना होगा। यानी इस दो डेट के बीच के डेट में ही आप एंट्री कर सकते हैं। इससे न पहले कर सकते हैं और न इससे बाद का कर सकते हैं। टैली आपको इसके बाहर नहीं जाने देगा, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, आइए जरा इस डेट को हम चेंज करके देखते हैं। हमारे टैली में भी ये 1 नवंबर के डेट में एंट्री एक बार किया जा चुका है। F2 प्रेस करने से आपने देखा डेट चेंज होता है। ये तो हो गया चेंज, 1 तारीख है यहाँ, यहाँ हो गया 2 तारीख। अगर हम इंटर प्रेस करें क्या होगा, एक के बदले अब 2 आ गया। अगर हम एक बार और F2 प्रेस करें तो क्या होगा, 3। यानी ऐसे करके एक एक डेट जो है F2 करने से वो चेंज होते चलता है अपने आप। ये इसकी खासियत है, तो अच्छा चीज है, लिखना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि नहीं नहीं मुझे 25 तारीख करना है, या आज 23 है तो 23 करना है, 23/11/24 आप लिख दीजिए अपने से, एंटर कीजिए, वो चीज आपका शो होने लगेगा। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि चलिए हम लोग पीरियड जरा चेंज करें, मान लीजिए कि हमें 2023 का एंट्री करना है, 24 का तो हो ही रहा है। तो हम लोग ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो पीरियड का ऑप्शन आएगा। ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो पीरियड का ऑप्शन आएगा, जिसमें 1/4/23 से 31/3/25 एंटर। तो आप देख पा रहे हैं उसकी पीरियड हो गई 2 फाइनेंशियल ईयर, 2 साल की। आप 23 से 25 के बीच का एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप थोड़ा सा डेट बढ़ाना चाहते हैं, 25 के बदले 27 देना चाहते हैं, तो आपका 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26 और 26 से 27, 4 साल का फाइनेंशियल ईयर सेट हो गया। यानी अब आपको एंट्री करने में टैली रोक टोक नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले से ही डेट लगा दिए हैं 4 साल का। इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी कंपनी जब आप कहीं से रजिस्टर्ड होते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं,
तो वो आपको 1 साल का फ्रेंचाइजी देते हैं। और आपके काम के आधार पर आपको फिर अपग्रेड कर दिया जाता है, फिर उसको रिन्यू कर दिया जाता है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, है ना। समटाइम्स अधिक से अधिक आपको 3 इयर्स के लिए रिन्यू किया जाता है। 3 ईयर से ज्यादा का रिन्यू नहीं होता है। कंपनी का अपना टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप रेगुलर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ईयर बाई ईयर उसमें रिन्यू करा लीजिए। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होती है और रिन्यू हो जाता है। इससे होता क्या है, कंपनी का अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, और जिसको फ्रेंचाइजी दी जाती है वह पर्सन कंपनी द्वारा बताए गए नियम का पालन करके कंपनी चला रहे हैं, या कुछ वैसा काम कर रहे हैं जिससे कंपनी के नाम को खराब किया जा रहा है, तो फिर तो उसका डीलरशिप कैंसिल भी होगा। इसलिए उसकी ये ना हो जाए, है ना, इसलिए उसको 1 1 साल का ही रिन्यूअल या अधिक से अधिक 3 साल का रिन्यूअल दी जाती है। तो उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं, टैली में जब चाहे आप ऑल्ट F2 दबा करके पीरियड में चेंज कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत। अच्छा, मान लीजिए टैली कंपनी तो बहुत सालों से है, तो कोई बिजनेसमैन अगर बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं और वो टैली का ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो सपोज करिए पुराना वर्जन पर जो काम कर रहे होंगे और फिर जो नया वर्जन आया होगा तो क्या हुआ होगा? क्या उनका डाटा जो है खत्म हो गया होगा? या फिर से पूरा डाटा नया वाला में एंट्री करना पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। बस सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गई है। तो जैसे अभी मैं टैली को जो खोल रहा था कंपनी, तो आप देख रहे हैं कुछ कुछ लोडिंग आ रहा था। पुराने वाला डाटा को ये क्या करता है, अपलोड कर ले, है ना। और अपलोड करने से फिर वो डाटा नए वाले वर्जन में, जैसे जब भी कोई पुराना वर्जन का फाइल है तो वो नए वर्जन में काम कर जाएगा, लेकिन नया वर्जन का फाइल पुराने वर्जन में नहीं काम करेगा। समझ आया? यानी कोई टैली प्राइम में फाइल बना ले और उसको पुराने वर्जन के कंप्यूटर में अगर उसको सॉफ्टवेयर में अगर उसको रन कराएगा तो वहाँ वो सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन पुराना वर्जन में बना हुआ कोई फाइल होगा तो उसको नया वर्जन वाले में आप खोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नया वर्जन पुराने वर्जन में ही चेंज करके बनता है, इसलिए पुराना वर्जन का फीचर वो रखता है नया वाला, लेकिन पुराने वाले के पास नया वाला वर्जन नहीं रहता है, इसलिए नया वर्जन का सॉफ्टवेयर पुराने वर्जन में नहीं खुलता है। आइए आगे देखते हैं। डेट का समझ गया, F2 दबाने से डेट चेंज करेंगे, ऑल्ट F2 दबाने से पीरियड चेंज करेंगे। ये आप उसमें लिख लीजिए कहीं, Alt+F2 से चेंज पीरियड होता है। उसमें नहीं लिखा है, लिख चुके हैं? ठीक है। तो अब आते हैं F4। ये जो भाउचर आप देख रहे हैं अलग अलग, इसमें भी तो भाउचर ही लिखा हुआ है। इस भाउचर वर्ड का मतलब क्या है? भाउचर का मतलब होता है प्रमाणक, है ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कागजी सबूत। कहीं से कोई लेन देन अगर आप करते हैं तो उसका एक रिसिप्ट आप जरूर लेते हैं। वो रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है जो बताता है कि आपका लेन देन उनके बीच में हुआ है, उसी को बोलते हैं भाउचर। उसका कोई डेट तो रहता है कि हम किस डेट में लेन देन किए हैं, और अकाउंट की भाषा के वर्क में डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है ना, किस डेट का लेन देन हुआ। तो इस तरह से यहाँ F4 जो एक शॉर्टकट है, इसमें आ रहा है कॉन्ट्रा भाउचर। ये क्या होता है? कॉन्ट्रा भाउचर एक तरह का भाउचर है जिसमें सभी बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। अगर आप कोई लेन देन बैंक से कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम लोग कॉन्ट्रा भाउचर में करते हैं। बैंक से जुड़ा हुआ जो ट्रांजैक्शन होता है उसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन होंगे? डिपॉजिट, विड्रॉ एंड ट्रांसफर। डिपॉजिट, विथड्रॉ एंड ट्रांसफर। डिपॉजिट का मतलब कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉ का मतलब कैश विड्रॉ करना, और ट्रांसफर का मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफर करना। यहाँ पर बैंक और कैश यही दो पक्ष दिखता है एंट्री के दौरान। कैश जमा किया, कैश निकासी किया, या बैंक से बैंक में ट्रांसफर किया। यह सभी ट्रांजैक्शन बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आता है,
और इसका एंट्री हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर यूज करने का मतलब ही यहाँ पर है कि हम लेन देन बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होगा? ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक में कैश जमा करने, कैश निकालने तथा कैश तथा बैंक से पैसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने वाले सभी प्रकार के लेन देन की एंट्री की जाती है। इस वाउचर में केवल हम कैश तथा बैंक खाते को या तो डेबिट कर सकते हैं या क्रेडिट कर सकते हैं। सिंपली जब हम बैंक में कैश या चेक जमा करवाते हैं, गायब हो गया क्या? ये ना, जमा करवाते हैं तो बैंक खाते को डेबिट किया जाता है और कैश को क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट तथा बैंक से कैश निकालने पर कैश को डेबिट किया जाता है और बैंक को क्रेडिट किया जाता है। देखिए, ये बैंक से लेन देन के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जो ये बताता है कि हम काम कहाँ से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं। इसका कोई वैसा मीनिंग तो नहीं है ये। इसका मतलब एक जगह दिया हुआ विरुद्ध, मतलब अगेंस्ट। जब आप कोई लेन देन कैश या बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हम लोग कॉन्ट्रा का प्रयोग करते हैं। सहने आप बैंक में 5,000 रुपए नगद जमा करवाए, सपोज कैश जमा करवाए, आपको ये बस ध्यान रखना है कि बैंक से रिलेटेड लेन देन होना चाहिए जिसमें बैंक में कैश जमा करवा रहा है या बैंक से कैश निकासी कर रहा है या बैंक से बैंक में ट्रांसफर कर रहा है। ये तीन यहाँ पर ऑप्शन है। इसमें लेजर दो ही यूज होगा, या तो बैंक बैंक होगा या बैंक कैश होगा या कैश बैंक होगा। यानी बैंक और बैंक यही इस्तेमाल होगा। पर्सन का नाम नहीं आएगा। अगर पर्सन का नाम कहीं आता है तो फिर कॉन्ट्रा यूज नहीं, याद रखना। चलिए, अब यहाँ पर जो है F5 नेक्स्ट है। F5 का इस्तेमाल पेमेंट वाउचर के लिए करते हैं। यानी यह वाउचर तब इस्तेमाल किया जाएगा जब आप किसी को कोई भुगतान कर रहे हैं, कोई बिल का सेटलमेंट कर रहे हैं, है ना, या कोई खर्च कर रहे हैं, किसी तरह का कोई एक्सपेंस अगर हो रहा है तो एक्सपेंस की एंट्री हम लोग पेमेंट वाउचर में करेंगे। किसी बिल का भुगतान कर रहे हैं, है ना, सैलरी दे रहा है, रेंट दे रहा है ना, इंटरेस्ट पे कर रहा है, या कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हैं तो उस दौरान पेमेंट करने के केस में उसकी एंट्री हम लोग पेमेंट वाउचर में करेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई बिजनेसमैन बैंक से अपने कंपनी के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करता है पर्सनल यूज में, तो उसका भी एंट्री पेमेंट में ही होता है। कंपनी के खाते से निकाला गया पैसा, अगर वो पैसा बिजनेसमैन अपनी पर्सनल यूज में लेता है तो उसकी एंट्री पेमेंट में होगा। लेकिन अगर वही पैसा बिजनेस में यूज करता है निकाल के तो फिर उसकी एंट्री कॉन्ट्रा में, याद रखिए। F6 रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में यहाँ नाम से ही स्पष्ट है
यदि आप इनकम और गेन कर रहे हैं, अगर आपको कोई इनकम प्राप्त हो रहा है, तो वैसी स्थिति में उस पैसे को आप रिसीव करेंगे, चाहे वो किसी सामान को बेचने के बिहाफ में आया हो, है ना, या आपने पैसा किसी को दिया हो उसके बदले में इंटरेस्ट आपको आया हो, या किराया आया हो किसी भी चीज का। अगर आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, जिसका शॉर्टकट है F6, F7। ये जर्नल वाउचर है। इसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप लेन देन क्रेडिट पर करते हैं, मतलब पैसा नहीं दे रहे हैं एट ए टाइम, वो आप पैसा देंगे बाद में एक सर्टेन डेट लेकर के, 10 दिन का, 5 दिन का, एक हफ्ता का, वटेवर। वैसी स्थिति में यदि क्रेडिट मोड ट्रांजेक्शन है, उधार लेन देन है, तो उसकी एंट्री हम लोग F7 में करते हैं। याद रखिए, जर्नल में करते हैं उधार। F8, अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं, यह खास करके ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, सेल का काम। और ऊपर वाला जो चार है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट और जर्नल, ये चार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है और ट्रेडिंग में भी यूज होता है ना। लेकिन मुख्य रूप से वही चार होता है सर्विस में। बट ट्रेडिंग वाले में उस चार के अलावा सेल्स, परचेस, ये सब इस्तेमाल होता है। सेल्स वाउचर में जब भी कोई सामान हम बेच रहे हैं आइटम के हिसाब से, जिसकी क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट ये सब निर्धारित है, तो हम सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। सामान बेचते समय सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, जिसका शॉर्टकट है F8। और यह कौन इस्तेमाल करेगा? बिजनेसमैन, दुकानदार। और जब कोई सामान खरीदता है, मंगाता है, तो वहां पे परचेस का इस्तेमाल किया जाएगा। सो परचेस वाउचर का इस्तेमाल करके सामान खरीद के मंगाते हैं, और सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करके उसको फिर सोल्ड करते हैं, बेचते हैं। F8 से सेल्स और F9 से परचेज हो, से याद रखेंगे। इसी तरह से कुछ और वाउचर हैं जो ऐसे नॉर्मली नहीं दिखता है। F10 दबाने से अदर वाउचर आता है, जिसमें और बहुत सारे वाउचर होते हैं। वाउचर के टोटल 24 टाइप, 24 प्रकार हैं। उसमें से बाकी जो वाउचर है, आप इस अदर वाउचर पे सेलेक्ट करके उस वाउचर को ला सकते हैं, जैसे मिसलेनियस वाउचर, स्टॉक जर्नल, है ना। ये सब अलग अलग प्रकार के वाउचर के प्रकार हैं जो वहां से ले सकते हैं। अच्छा, टैली को जब आप स्टार्ट करेंगे, तो टैली एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर, एज रिक्वायर्ड एज, आप उसके फीचर को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे आप स्टॉक का काम नहीं चाहते हैं, तो आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ऑप्शन को नो कर दीजिए, फिर आप अकाउंट्स ओनली यूज कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब आप सिर्फ पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और जर्नल ही इस्तेमाल कर पाएंगे, सेल्स परचेज नहीं। लेकिन यदि आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को ऑन रखेंगे, तो फिर आप स्टॉक का भी काम कर पाएंगे। आप जीएसटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो उस F11 फीचर में जाके उस ऑप्शन को नो कर सकते हैं, जीएसटी वाले को, जो हमने पिछले दिन जब आपको बनाना बताया था। जैसे F11 प्रेस करेंगे, ये फीचर खुलता है। अब इसमें ये अकाउंटिंग से रिलेटेड ऑप्शन सब है, कुछ नो भी है, कुछ यस भी है। ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है, दुकानदार के लिए कुछ ऑप्शन नो भी है, कुछ यस भी है। उसके बाद है टैक्सेशन, ये जीएसटी से रिलेटेड है या टैक्स से रिलेटेड है, नॉट जीएसटी। ये इसमें वैट भी है, इसमें टीसीएस भी है, इसमें टीडीएस भी है ना। तो अलग अलग एक्साइज ड्यूटी भी है, सर्विस टैक्स भी है, सब अलग अलग नाम है। और उसमें एक लाइन जीएसटी भी यस किया हुआ है। तो अपने जरूरत के हिसाब से उस ऑप्शन को नो या यस कर सकते हैं। इसमें पेरोल है, यानी टैली में सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन आपको कौन सा चीज अभी इस्तेमाल करना है उसी को यस करेंगे, जिसकी नहीं जरूरत है उसको नो रखेंगे। तो ये F11 से यस नो होगा। और आप ध्यान रखेंगे, F11 फीचर्स में किया गया सेटिंग सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी में ही काम करेगा जिसको खोलने के बाद आप उसका F11 खोलते हैं। कहने का मतलब, आपके पास अगर 4 कंपनी है, तो कोई एक ही ने एक बार में यूज करेंगे। तो जो कंपनी अभी स्क्रीन पर खुला होगा, उस मोड में जब F11 प्रेस करेंगे, तो
जो भी सेटिंग आप चेंज करेंगे वो उस कंपनी के ही अंदर लागू होगा, आपका दूसरे कंपनी पर वो ऑप्शन ऑन नहीं होगा। समझ में आ गया? अच्छा, उसमें एक ऑप्शन होता है सीधे F12 का, नीचे दिया हुआ है ना। F12 को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, F11 को फीचर कहते हैं, और F12 को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन जो है ये ग्रुप सेटिंग करता है, सारे कंपनी पर इकट्ठे लागू होता है। अगर हम अपने कंपनी में कोई ऑप्शन को चालू कर देंगे तो उस टैली में जितना कंपनी होगा सब पर ये लागू होगा। अब समझ में आ रहा है? आपके पास चार कंपनी है और किसी एक कंपनी के सेटिंग में F12 में जाके कोई चेंज करेंगे तो वो ऑप्शन अन्य कंपनी में भी चेंज होगा। यानी ये टैली के लिए लागू होता है और वो कंपनी के लिए लागू होता है। F11 कंपनी वाइज है और F12 टैली वाइज है। एक कंप्यूटर में तो एक ही अकाउंटेंट काम करता है ना। एक कंप्यूटर में दो अलग अलग अकाउंटेंट तो नहीं काम करेगा, एक ही अकाउंटेंट काम करेगा। तो वो उसमें दो कंपनी तीन कंपनी भी बना सकता है। उस हिसाब से एक कंपनी में अगर वो ऑन कर लेता है तो उसके दूसरे तीसरे कंपनी में उसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। और आप एक चीज जान लीजिएगा, अगर किसी ऑप्शन को आप ऑन कर देते हैं और उसका फिर यूज करके कोई एंट्री कर लेते हैं, तो जब तक एंट्री आपका उस कंपनी में रहेगा तब तब तक आप उस ऑप्शन को फिर ऑफ नहीं कर सकते। उस ऑप्शन को ऑफ करने के लिए पहले उसका एंट्री डिलीट कर देना होगा, तब जाके उसको ऑफ कर पाएंगे। समझ गए? अच्छा, एक कंपनी में अगर हम ऑन कर दिए तो ऐसा नहीं कि दूसरे कंपनी में वो कोई खराबी कर देगा, कोई नुकसान करेगा, बिल्कुल नहीं। वो ऑप्शन वहां शो होने लगेगा। आपको नहीं यूज करना है तो स्किप करके तो निकल ही सकते हैं हर बार, नहीं, बस वो शो होने लगेगा। समझ गए? आइए, कुछ और चीजें हैं। अल्ट के साथ सी, इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर बार आपको यूज होगा, हर जगह यूज होगा। यदि कोई काम कर रहे हैं, कोई लेजर बना लिए, कोई भाउचर बना लिए, कोई आइटम बना लिए और एंट्री करने चले गए, और जब एंट्री कर रहे हैं तो पता चला अच्छा ये वाला तो बनाए ही नहीं, सब बना लिए, छूट गया। तो जहां आप काम कर रहे हैं वहां से फिर आपको बैक होना होगा बनाने के लिए, क्योंकि उसका ऑप्शन दूसरे जगह है। तो अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट जहां काम कर रहे हैं वहीं पे बनाने वाला ऑप्शन आ जाए, ये है Alt+C। इससे आप डायरेक्ट कुछ भी बना सकते हैं। लेजर बनाना हो, ग्रुप बनाना हो, वाउचर बनाना हो, आइटम बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो डायरेक्ट जहां काम कर रहे हैं वहीं पे वो ऑप्शन बनाने का आ जाएगा। ये स्पेशल शॉर्टकट है, इसे एकदम अच्छे से याद रखिएगा। भी से जो है भाउचर का स्क्रीन खुलता है, भी से भाउचर का स्क्रीन खुलता है। ठीक है। बाकी जो ये हमने ऑलरेडी बता दिया है, पीरियड चेंज करने के लिए, दो डेट बदलने, इसको हमने बता दिया है, कंपनी का लिस्ट आएगा। अच्छा, अगर कोई कंपनी या लेजर या कोई भाउचर कुछ भी, अगर आप चाहते हैं कि इसको हटा दें, डिलीट कर दें, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करने से वो डिलीट का ऑप्शन आता है और इंटर करने से कंफर्म हो जाता है। लेकिन कोई चीज डिलीट कब होगा? जब उसको अल्टरेशन मोड में आप खोलेंगे। देखिए, हमने आपको शुरू वाले दिन में ही बताया था कि टैली में तीन ऑप्शन रहता है मास्टर में, क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट। मान लीजिए क्रिएट में गए, है ना, लेजर में गए, राम बना, कैपिटल अकाउंट लिख के कंट्रोल ए कर दिए, क्या हो गया? राम नाम का लेजर बन गया। अब चार्ट ऑफ अकाउंट में आप जाएंगे, लेजर में जाएंगे, तो राम नाम का कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत दिखेगा, ये आपका, यहाँ ये है ना कैपिटल अकाउंट राम, दिख रहा है? दिख रहा है। आप अगर चाहते हैं कि राम नाम का जो है वो लेजर डिलीट करें, आपको अल्टर में पहले जाना होगा, अल्टर मतलब चेंज करना, इसमें जाके लेजर में जाना होगा। इसमें सारे नाम दिखेंगे आपको। अब कौन सा डिलीट करना है उस पर कर्सर ले जाइए, एंटर, और अल्ट के साथ डी प्रेस करने से क्या आएगा?
यही हम आपको बता रहे हैं। तो इंटर करेंगे, खत्म, इस लिस्ट में है राम। तो जब तक आप अल्टर मोड में नहीं खोलेंगे तब तक आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि डिलीट लेजर या ग्रुप या भाउचर इन अल्टर मोड। हाँ, मैंने अभी बता दिया आपको एक चीज और, कि अल्टर मोड में भी खोलेंगे तो डिलीट नहीं होगा यदि आप उस लेजर को कहीं यूज कर लिए, मतलब उसका कोई ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल कर लिए कि राम ने उससे 1,000 रुपये लिया। तो राम तो पैसा लिए हुआ है, उसका एंट्री डिलीट होगा नहीं। इसलिए पहले राम पैसा लिया उसका वापस कर दे, डिलीट रिकॉर्ड हटा दीजिए पहले, तब जाके राम का लेजर हटेगा। जब तक राम का कहीं एंट्री में यूज है तब तक उसको डिलीट नहीं कर सकते। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। इतना तक क्लियर है, इसको अच्छे से समझना है। फिर अगले दिन इसमें जो रेस्ट बचा हुआ है इसको एक एक करके अच्छे से समझा देंगे, और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले में आपको बहुत काम है। तो अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करेंगे तब तो और अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।